जेंटलमैन, जब तक आप पूरी स्थिरता, पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे पेशेंस के साथ सुनना नहीं सीखोगे और बोलना नहीं सीखोगे, तब तक आपकी खुद की पर्सनालिटी इवॉल्व या मैच्योर नहीं होगी और तब तक आपका रिलेशनशिप भी आपके पर्सनालिटी की तरह इमेच्योर बने रह जाएगा। बट देन कम्स द क्वेश्चन कि मयंक, हाउ डू आई बिकम दैट मैच्योर पर्सन जो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अच्छे से, कायदे से, बैलेंस तरीके से, मैच्योर तरीके से हैंडल कर सकता है? वेल, लेट्स गेट इनटू। ऑलराइट, तो आज के इस वीडियो की जरूरत आप में से एक कमेंट से इंस्पायर्ड कि मयंक प्लीज मेरे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को बचा लो। टेल मी व्हाट डू आई डू, टेल मी हाउ शुड आई नेविगेट थिंग्स एंड मेक इट अ हेल्दी सस्टेनेबल थिंग। तो मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, दिस इज मेंस एसेंशियल्स, लाइफ एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। जेंटलमैन, आज का ये एपिसोड इज ब्रॉट टू यू बाय TMB Basics। जाओ tmbasics.com पे एंड गेट योरसेल्फ द बेस्ट स्लिम फिट टी-शर्ट्स, शर्ट्स, शूज और आपके बालों के लिए सुपर सेक्सी हेयर प्रोडक्ट्स बाय कैव्स ग्रूमिंग, सब लाइव एट tmbasics.com। ओके, तो पहली बात, सच्ची बात लेकिन कड़वी बात, अवॉइड इट। जी हाँ मेरे भाई, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स इज नॉट फिट फॉर एवरी मैन, वुमेन और इंडिविजुअल्स you see around. That too, especially in the following 4 cases. A, अगर आपका ये जिंदगी का पहला रिलेशनशिप है, पहला प्यार है, पहली गर्लफ्रेंड है। केस नंबर 2, अगर आपका ये रिलेशनशिप रिलेटिवली नया है और आपको पता ही नहीं कि भाई कर क्या रहा हूं मैं इस रिलेशनशिप। केस C या इंसिडेंट C, अगर आपका रिलेशनशिप सिर्फ सेक्सुअल है, सिर्फ सुपरफिशियल है, सिर्फ कैजुअल है और उसके अलावा आपने रिलेशनशिप में कुछ भी ज्यादा एक्सप्लोर किया ही नहीं है। लेकिन साथ ही साथ केस D, आप अंधे पागल हो इस लड़की के पीछे, आप अंधे पागल हो इस रिलेशनशिप के पीछे और आपने अपने दिमाग में एक परफेक्ट रिलेशनशिप का आइडिया बैठा रखा है विदाउट एक्सेप्टिंग हाउ द रियल रिलेशनशिप इज एक्चुअली अनफोल्डिंग इन दिस रियल वर्ल्ड। तो वो जो भी इंसान, लड़का या लड़की, जो प्रैक्टिकलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और अपनी जिंदगी में एक बैलेंस लैक करता है, उन लड़कों के लिए या फिर उन लड़कियों के लिए बोथ एनी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैन बी अ पेन एंड मूविंग इन टू क्विकली कैन बी इक्वली एज क्रीपी एंड पेनफुल इन द लॉन्ग रन। बट देन कम्स द क्वेश्चन कि मयंक, हाउ डू आई बिकम दैट मैच्योर पर्सन जो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अच्छे से, कायदे से, बैलेंस तरीके से, मैच्योर तरीके से हैंडल कर सकता है? वेल, लेट्स गेट इनटू। जी हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काम कर सकता है अगर आप दोनों ने इंटेंट, एफर्ट और पर्पस के साथ इसको आजमाना और इस पे मेहनत करना चाहा तो। क्योंकि यार ताली एक हाथ से नहीं बजेगी और कोई भी रिलेशनशिप सिर्फ एक तरफे प्यार से नहीं टिकेगी। देयर हैज टू बी म्यूचुअल एफर्ट एंड द एफर्ट नीड्स टू बी फ्रॉम बोथ sides. तो सबसे पहला काम, you'll have to make sure that there is a very strong man to woman dynamic, man to woman tension between you and your girlfriend. क्योंकि जब बात long distance की आती है, the lack of physical intimacy can cause a lot of problem. अब what are some examples of being in a healthy man to woman relationship? Well, काफी simple लेकिन बहुत जरूरी। आपका killer instinct, आपका confidence, आपका romance, आपका डेट और आप दोनों का साथ में होना एज अ कपल, एज अ बॉयफ्रेंड एंड अ गर्लफ्रेंड एज वी स्पीक। क्योंकि जेंटलमैन, जब भी हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का डिस्टेंस वाला पार्ट किसी रिलेशनशिप में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, देन इट इज दिस मैन टू वुमन जेस्चर, इट इज दिस मैन टू वुमन अफेक्शन एंड अट्रैक्शन दैट कीप्स थिंग्स गोइंग इवन व्हेन यू कैन नॉट बी फिजिकली टुगेदर विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपके शहर या फिर आपके देश में नहीं रहती, देन यू कैन स्टिल टेक द लीड, यू कैन स्टिल प्लान द डेट, बट डू इट वर्चुअली। फोन है आपके पास, व्हाट्सएप है आपके पास, जूम है आपके पास, यू कैन लिटरली प्लान अ डेट वेयर यू बोथ आर ईटिंग टुगेदर, यू कैन लिटरली प्लान समथिंग आउट जहाँ पे आप दोनों बैठ के मूवीज देख रहे हो साथ में अपने घर में, बट यू आर टुगेदर विद द फोन एंड द यूज ऑफ इंटरनेट एज वी स्पीक। लेकिन अगर आपने ये काम कभी इन पर्सन में, कभी फिजिकली, कभी आमने सामने ही नहीं किया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आपके रिलेशनशिप में, देन इट विल बिकम वेरी ऑकवर्ड एंड वियर्ड फॉर यू टू मेक दीज स्टेप्स or make these changes and take these steps when you are in that long distance relationship. आपका long distance relationship आपके real relationship का ही एक सब ग्रुप या फिर एक टेरिटोरियल ब्रांच बन के निकलता है। अगर आप और आपकी गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप इन पर्सन ही बड़ा बेकार था, देन चांसेस आर लॉन्ग डिस्टेंस में ये बड़े आसानी से बिखर जाएगा बिना किसी टाइम के। तो पहला स्टेप, जस्ट टू रिमाइंड एंड जस्ट टू क्लैरिफाई, कि भाई अपने रिलेशनशिप का फाउंडेशन मजबूत बनाना सीखो। अगर वो कमजोर पड़ गया, अगर फाउंडेशन कमजोर पड़ गया, देन द लॉन्ग डिस्टेंस और द डिस्टेंस इन द रिलेशनशिप कैन ओनली कॉज मोर ट्रबल्स, मोर problems. Which now brings me to the second most important step that you have to keep in mind if you plan to move in together with your girlfriend or give this long distance a fair try. The concept of being friends.
जी हाँ, आपका रिलेशनशिप आज एस्टैब्लिश हो गया है, आप इस लड़की को पसंद करते हो, ये लड़की आपको पसंद करती है, देयर इज ऑब्वियसली सम स्पार्क, देयर इज ऑब्वियसली सम सेक्सुअल टेंशन, सम अट्रैक्शन एंड एवरीथिंग गुड दैट यू सीक इन अ हेल्दी रिलेशनशिप। लेकिन दिस सेक्सुअल टेंशन एंड अट्रैक्शन कैन नॉट बी द ओनली थिंग दैट कैन सर्वाइव अ हेल्दी रिलेशनशिप। जेंटलमैन, अगर आपको आज के मायने में एक हेल्दी रिलेशनशिप को सस्टेन करना है, जहाँ पे आप दोनों काम करते हो, जहाँ पे आपका दोनों का करियर है, आपके दोनों के सपने हैं, आपके दोनों के नौकरी और फिर इस देश में रहने के खर्चे हैं, देन दिस होल डायनामिक कैन नॉट बी द ओनली डायनामिक दैट वी कैन लुक फॉर। हाँ, ये आज से 30 साल पहले, 50 साल पहले या फिर किसी छोटे शहर या छोटे गांव में जहाँ पे लड़कियों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है काम करने का या फिर पैसा कमाने का, वहाँ पे दिस मैन टू वुमन डायनामिक कैन वर्क फाइन। But if you're trying to date someone who's from a city, who's educated and who's working and making her money, then this man to woman dynamic can probably start a relationship. It can start a very sexual, very seductive, very attractive relationship, but it will not be enough for you to sustain it और survive it in the long term. जी हाँ, किसी भी प्रकार की दोस्ती, अच्छी दोस्ती एक अच्छे रिलेशनशिप से काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेटिव और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है। अगर आपको कोई भी रिलेशनशिप जिंदगी भर निभाना है, देन यू हैव टू मेक श्योर यू कैन बी फ्रेंड्स विथ योर पार्टनर एज वेल। अगर आप दोनों दोस्त नहीं बन सकते, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ नहीं सकते, एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर सकते, एक दूसरे के ओपिनियन के साथ डिसएग्री नहीं कर सकते और एक दूसरे के साथ नॉर्मल दोस्तों की तरह रह नहीं सकते, देन इट विल बिकम वेरी टायरिंग एंड वेरी टैक्सिंग टू ऑलवेज हैव दैट सेक्सुअल टेंशन, ऑलवेज हैव दैट अट्रैक्शन गेम ऑन। क्योंकि यार देखो, सच्चाई तो ये है कि कोई भी इंसान, कोई भी लड़का एटलीस्ट 24 घंटे नाइस गाय सिंप बन के नहीं रह सकता। इफ अ मैन इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू अ वुमन, द ओनली रीजन ही इज सिंपिंग, द ओनली रीजन ही इज ट्राइंग टू बी अ नाइस गाय इज बिकॉज ही प्रोबब्ली सीक्स सम सेक्सुअल बेनिफिट्स और सम सेक्सुअल ट्रांजैक्शन विद दैट वुमन। ठीक उसी प्रकार से कोई भी इंसान, कोई भी लड़का 24 घंटे ठरक का दीवाना, ठरक का पगला नहीं हो सकता। इवेंचुअली देयर कम्स अ टाइम व्हेन दैट होल सेडक्शन, अट्रैक्शन फेड्स ऑफ एंड देन यू गेट बोर्ड ऑफ योर पार्टनर क्वाइट इजी। इसलिए दोस्ती बहुत जरूरी है, लेकिन दोस्ती कम्स सेकंड वंस यू हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड दैट सेक्सुअल डायनामिक, दैट सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड दैट सेक्सुअल रिलेशनशिप। अगर आप अपने जिंदगी के सारे क्रशेस को, सारे डेट्स को सिर्फ एज अ दोस्त अप्रोच करोगे तो फिर आप जिंदगी भर फ्रेंड जोन बने बैठे रहोगे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप अपने जिंदगी के सारे गर्लफ्रेंड को सिर्फ एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ सेक्सुअल पार्टनर ही ट्रीट करोगे या फिर कभी उससे दोस्ती करने की कोशिश नहीं करोगे, then chances are you will very soon get very bored of the only transactional value that you attached to it. Always lead by attraction. अगर आपको किसी को गर्लफ्रेंड बनाना है, then you have to be polarizing, you have to be attractive so that you can have that sexual dynamic, social dynamic at the very first place. So yes, lead by attraction because attraction can get you into a relationship. But the attraction alone cannot sustain a relationship. There will be times when you need to shut up and listen. And then there will be time when you need to speak up and share your opinion when things aren't working well and you want to fix it. Gentlemen, जब तक आप पूरी स्थिरता, पूरे फोकस और पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे पेशेंस के साथ सुनना नहीं सीखोगे और बोलना नहीं सीखोगे, तब तक आपकी खुद की पर्सनालिटी इवॉल्व या मैच्योर नहीं होगी और तब तक आपका रिलेशनशिप भी आपके पर्सनालिटी की तरह इमेच्योर बने रह जाएगा। सो इन ऑर्डर टू बी इन अ हेल्दी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इन ऑर्डर टू बी इन अ हेल्दी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, यू नीड टू लर्न दिस एंड यू नीड टू लर्न देम बोथ राइट नाउ। जो मुझे ले आती है तीसरे या चौथे प्रिंसिपल में कि भाई प्रायोरिटीज, आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपका रिलेशनशिप शुड बी वन ऑफ योर प्रायोरिटीज। इट शुड नॉट बी द ओनली प्रायोरिटी बट इट हैज to be one of your priorities. अधिकतर लड़के जो बेचारे बड़े इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, बड़े नाइव होते हैं, पहला प्यार होता है या प्यार के लट्टू होते हैं, they often end up making the first mistake, which is the girl being the only priority. That is not healthy, that is not sustainable, and that can only backfire you in any given moment in time. इसका विपरीत या दूसरा रास्ता होता है जहाँ पे लड़के बहुत ज़्यादा प्ले बॉय, बहुत ज़्यादा गेमी बन जाते हैं, हमेशा मैन टू वुमन खेलने की कोशिश करते हैं, हमेशा वो सेक्सुअल टेंशन और सोशल डायनामिक के भूखे रहते हैं, एंड दे नेवर रियली मेक श्योर दैट देयर गर्लफ्रेंड और देयर पार्टनर इज इंडीड वन ऑफ देयर प्रायोरिटीज। वो अपने गेम या सोशल डायनामिक या बैड बॉय के चक्कर में अपने गर्लफ्रेंड या फिर अपने पार्टनर की प्रायोरिटीज अपने लिस्ट में कभी भी इंक्लूड ही नहीं करते। दिस इज ऑल्सो जस्ट एज टॉक्सिक
as you simping over your partner and having no life at all. If you want to make a long-term relationship work, if you want to make a long-distance relationship work, you have to learn the balance and you have to know the balance very well, very soon and very effectively. आपके हर दिन के स्केड्यूल में, आपके हर हफ्ते के स्केड्यूल में, आपके हर महीने के स्केड्यूल में आपके गर्लफ्रेंड के साथ, आपके पार्टनर के साथ एक सेट टाइम, एक सेट एक्टिविटी, एक सेट कुछ मोमेंट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, दिन में 2 बार कॉल करना सीखो. एक बार नॉर्मल कॉल, एक बार प्रॉब्ली वीडियो कॉल. हफ्ते में एक बार डेट पे जाना सीखो और 2-3 महीने में कभी एक बार छुट्टी बनाना सीखो. गो आउट टू अ फॉरेन प्लेस टुगेदर. लर्न टू डू these basic things. Try to break the monotony of daily life and learn to live and learn to embrace each other's company. Also, one very effective thing that you have to learn as a man is the art and the science of sex. If you still don't want to learn the science and the art of it, if you still want to shy away from it and not give it the importance it deserves, chances are your partner will never be pleased, she will never be satisfied. If you don't really know how to please a woman, if you don't really know how to make love to a woman, if you don't really know how to treat her well and make her miss that intimate moment when you're not there together with her, then she will not have much to look forward to when you are not physically with her. अगला स्टेप या अगला प्रिंसिपल है भाई सैक्रिफाइस. कोई भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप या फिर कंपेनियनशिप बिन सैक्रिफाइस के नहीं होता. बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको शायद थोड़ी बहुत सैक्रिफाइस करनी पड़े उसके लिए. बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो शायद उसको सैक्रिफाइस करना पड़े आपके लिए. अब अगर आप ही एक ऐसे खिलाड़ी हो उस रिलेशनशिप में जो सब कुछ सैक्रिफाइस करता है और वो कुछ नहीं करती, देन इट्स अ वन साइडेड टॉक्सिक रिलेशनशिप. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप एक ऐसे लड़के हो जो हमेशा उसका फायदा उठाता है, हमेशा उसी को एक्सप्लॉइट करता है, हमेशा उससे सैक्रिफाइसेस करवाता है, देन चांसेस आर you are the toxic asshole in this relationship. छठवां प्रिंसिपल या छठवां स्टेप, try to take these steps forward to move in together or start living close to each other. ये long distance relationship जिंदगी भर नहीं चलने वाला. Eventually you both need to be together and living with each other. That's the reason you want to be in the relationship, right? अभी long distance में रहना था तो फिर relationship में क्यों गए आप? So you have to actively start planning for it and you have to actively start coming to a conclusion जहाँ पे आप दोनों साथ में रहना शुरू करो. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल और एनी हेल्दी रिलेशनशिप विद एनीवन एवर इन योर लाइफ इज द फैक्ट दैट अपनी पर्सनल लाइफ और एक खुद की रूटीन बनाना सीखो. अगर आपके जिंदगी में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके सोशल लाइफ में द ओनली गुड थिंग दैट एग्जिस्ट इज योर गर्लफ्रेंड, देन चांसेस आर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपके लिए एक नाइटमेयर बन जाएगा. क्योंकि जिस दिन वो लड़की आपके शहर से या फिर देश से निकल के जाएगी, आप पागल हो जाओगे. आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं करूं क्या अपने सोशल या फिर पर्सनल लाइफ के फ्री टाइम पे. सो यू नीड टू हैव अ रूटीन, यू नीड टू हैव अ लाइफ besides the existence of your girlfriend in your social life. This does not mean that you have to ignore your girlfriend. This does not mean that the other life that you're trying to build should become a priority. But you have to have a life besides your partner, besides your relationship or besides this romantic girlfriend. जब भी बेचारे किसी भी relationship में घुसते हैं, लड़की के दीवाने बेचारे अपने दोस्तों को भूल के फेंक देते हैं. This is very toxic to them because it only hurts them so much more when things don't work out, or it even hurts their friendships that they had in the past. Don't be an asshole, be a controlled, balanced and a civilized man. I hope this video helps. I hope this video sorts out your long distance or long term relationships. अब अगर आपको ये वीडियो पसंद है और अगर आपको इस चैनल में ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो भाई मेरे ब्रांड्स, मेरे टी शर्ट्स, मेरे ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स और शूज चेक करना ना भूलना, जो हो गया लाइव teambasics.com पे. 4 नए रंग ऑफ द क्लासिक स्लिम फिट टी शर्ट, व्हाइट, ब्लैक, नेवी एंड द मिलिट्री ग्रीन, और इस देश का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे कमाल हेयर पेस्ट कैव्स ग्रूमिंग का हेड्स अप, सब है लाइव at teambasics.com. Also on a quick side note, अगर आपका शू साइज 11, 12 या 13 है, we do have a couple of sneakers and boots and monk straps for you. You can check them at Boston Shoes by going to the Boston Shoes section at teambasics.com. अगर ट्राई नहीं किया तो भाई जाओ ट्राई करो and let me know how did you like it and send me some photos of you wearing this sexy new style. Anyway, मैं जाता हूँ भाई, अगला वीडियो बनाता हूँ, आपको मिलता हूँ उसमें. ध्यान रखना, ख्याल रखना अपने स्टाइल को, मेरी तरह टीम बेसिक्स में ढांसना ना भूलना. जय हिंद.